गौशाला में बैठे हुए थे। धन सतगुरु भी हमारे पास में, समझ गए, धन सतगुरु वहां से 5, 7, 10 व्यक्ति आए घूमने के लिए, उन भी आते हैं। तो एक हमारे देवी जैसा व्यक्ति था जो पूज्य बात गुरु का भी भक्त था, जानते थे। उन्होंने कहा आओ भाई तुम्हें गुरु जी से मिलवाता हूँ, और गुरु जी के पास आए, नमस्ते की। लेकिन वो लोग नजदीक नहीं आए, वही ठहर गए और एक की मती मारी गई। उसने कहा जी ठीक है होंगे पर ये हमारे पंथ के नहीं। इसने कहा गुरु जी वालों ने, ये हमारे पंथ के नहीं है। गुरु जी ने भैया मतलब भाई सुनिए भगत जी सुन तो आ गया वो आने था तो भाई तो हमें बता तेरा रास्ता कौन सा, हम भी तेरे वाला कैसे पड़ेगा। जिस ऋषि को हम ये कहते हैं ना, अब उनको कुछ नहीं पता था, उन्होंने तुरंत उनको बुलवाया कि भगत जी ये बताओ तुम्हारा रास्ता कौन सा। ये कहना दो कि ऋषि के सामने कोई व्यक्ति बोल सकता है? सांप सूंघ गया उसको, सांप काटो तो खून नहीं, कोई उत्तर नहीं दिया। गुरुदेव कह ले तो बताता नहीं, पर हम बताएंगे तेरा मेरा रास्ता एक है। तू मुंह से खावे, मैं भी मुंह से खाता हूं। तू सांस नाक से ले, मैं भी नाक से लूं। तू आंख से देखता है, मैं भी आंख से देखूं। भगवान ने रास्ते तो बनाए हैं। तू कान से सुनता है, मैं कान से सुनता हूँ। मर मित्र तू करता है जिस प्रक्रिया से, वही से मैं करता हूँ। तो मैं बता तेरा मेरा रास्ता अलग ऊपर है, रास्ता बता तेरा दूसरा कौन सा। मैं तू कान से खा, मैं कान करूँ। भगत जी नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये वेद का रास्ता है, सत्य का रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सारी रोगी है, करो कुछ तुम। तो 1 मिनट के अंदर ऐसा उत्तर दिया कि हम दे सकते थे क्या? हम तो लड़ पड़ते, पता नहीं कहाँ की बात उठाते, कई दर्शन को उठा के लाते, दर्शन में ये लिख रहा है, शास्त्र में ये लिख रहा है, वेद का मंत्र ये कहता है, और गुरु जी ने कितना बता दिया, उसको उसी की भाषा में समझाते जो तेरा रास्ता है भाई वही मेरा भी रास्ता है, इसीलिए रास्ते पर आ जा। तो हमें कहाँ आना चाहिए? रास्ते पर। जो रास्ते पर आ गया, मुक्ति के 7 रास्ते हैं, और पहला रास्ता मुक्ति का ये यज्ञ है। तो हमारे यजमान और जितने लोग बैठे हैं ये सारे रास्ते पर आ गए। आवश्यकता नहीं है दौड़ने की, थक जाऊंगी, आवश्यकता है समय पर निकल पड़ोगे। समय से निकल पड़ो मंजिल आ जाएगी, और समय से नहीं निकले तो दौड़ते रहना, गिर जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद ने इतने बड़े यज्ञ को महायज्ञ ने लिखा, 15 मिनट के यज्ञ को महायज्ञ लिखा है। कई लोगों की खोपड़ी में नहीं बैठती, सुन तो लेते जी हाँ ठीक कह रहे, पर ऐसा थोड़े होता है। 15 मिनट का यज्ञ ऋषि ने महायज्ञ लिख दिया, और जहां चतुर्वेद करते हैं उसको इतना बड़ा करते हैं, उसको तो महायज्ञ लिखा नहीं। अब एक बात बताऊं तो मैं समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति 1 महीने में 10,000 रुपए कमाता है और 29 दिन खाली रहता है, वो बड़ा काम है कि रोज वो 100 रुपए कमाता है, वो बड़ा काम है? निरंतर 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 जो निरंतर कार्य करता है वो बड़ा कार्य होता है। और जिसने एक झटके में तो कर लिया और फिर खा ली, तो भूखा मरेगा नहीं मरेगा? ये तो बड़ा यज्ञ हमें सिखाता है। इससे सीख करके तू अपने घर में जैसे रोज श्वास लेता है और छोड़ता है, वायुमंडल को गंदा करता है, इतना ही 15 मिनट के अंतराल में देव यज्ञ किया कर। उसको महायज्ञ कह दिया, जिससे तेरा कल्याण हो जाए, ऋण से उऋण हो जाए। क्योंकि आज हमने यज्ञ कर लिया पूज्य ब्रह्मा जी, और फिर गंदी सांस तो कल भी छोड़ेंगे। जब गंदी सांस हम छोड़ेंगे तो ऋणी हो जाएंगे देवताओं की, और ऋणी होना ठीक नहीं है। इसीलिए भाई जितनी गंदगी रोज करता है उतनी सुगंधी प्रतिदिन कर जा, ये तेरा महाकर्म हो जाएगा, महायज्ञ हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते? फिर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और 8 दिन तो हमने सुगंधी कर दी, और फिर
हिसाब लगा करके देख लो जितने दिन बचे, मेरा तो गणित कमजोर है, 365 दिन में 8 दिन घटा लो और जो बचे इतने दिन हमने फिर गंदगी करते रहे, तो महायज्ञ कहाँ रहा? ये भी भूल जाओगे तुम। तो इसीलिए निरंतर किए जाने का, निरंतर लगातार किए जाने वाले कर्म को हम क्या कहते हैं? महाकर्म कहते हैं, महायज्ञ कहते हैं। जैसे परमपिता परमात्मा का सृष्टि रूपी यज्ञ निरंतर चल रहा है, तो हम भी निरंतर यज्ञ किया करें। और कैसे यज्ञ करें? अपनी औकात को देख करके करें, अपने कार्य को देख करके करें। मैंने शुरुआत की थी, पाप और पुण्य का पलड़ा यदि बराबर हो जाए तो मनुष्य, और यदि पुण्य खत्म हो जाए, पाप बढ़ जाए तो जीवन छिन जाए। एक छोटा सा कथा मैं मोटा मोटा सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति था और वो चित्त में संस्कार लेकर के आया, और जब वो चित्त में संस्कार लेकर के आया तो बहुत दुर्बल संस्कार थे। गरीब घर में पैदा हुआ, पहनने के लिए जूती चप्पल नहीं, वस्त्र नहीं, कपड़े नहीं। जवान हो गया, नौकरी के लिए भागा फिरने लगा। एक दिन एक पता लगा कि एक विज्ञापन निकला है कि फला साहूकार के यहां नौकरी की आवश्यकता है, विज्ञापन निकला है। तो सैकड़ों बच्चे लाइन में लगे, ये भी लग गया जाकर के। जब ये लग गया जाकर के लाइन में, तो इंटरव्यू हुआ, इसको भी हटा, उसको भी हटा, इसको भी हटा। तो अंतोगत्वा हुआ क्या कि इसने जब अपना साक्षात्कार दिया तो इसने पूछा कि पारितोषिक क्या लोगे, वेतन तुम्हारा क्या होगा? अभी भी कंपनी में कर देना कॉन्ट्रैक्ट पैकेज बोलते हैं इसको। बोले अपना पैकेज बोलो। बोले महाराज मुझे काम चाहिए, जो भी होती। इसको क्या कर लिया? इसको नियुक्त कर लिया। जब इसको नियुक्त कर लिया तो उसको काम दे दिया दरवाजे पर खड़ा होने के लिए कि तुम दरवाजे पर द्वारपाल बनो, और द्वारपाल बन करके ये ध्यान रखो जब मेरे से कोई मिलने के लिए आएगा तो पहले मुझे सूचना दो, मैं बोलूंगा तो अंदर आए, अन्यथा नहीं आए। इसलिए द्वार के कार्य को बड़ी अच्छी से संभाल लिया। एक दिन कोई व्यक्ति आया, दादाजी से मिलना है। ये अंदर उसके कार्यालय में गया पूछने के लिए। जब जा रहा तो वहां 10-12 मुनीम भी बैठे थे। ध्यान देकर के सुनना, 10-12 मुनीम बैठे थे और वो हिसाब किताब कर रहे थे। ये जाते जाते इसके कान उन मुनीमों के शब्दों पर पड़े, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 3 12। देखा नहीं महाराज, 12 नहीं 13। मुनीमों के चश्मे कैसे होते हैं? तो मुनीम ने देखा कि आवाज कहां से आई। 20 साल से काम किया, हमें सिखाएगा। मुनीम ने देखा गर्दन तिरछी हुई, दृष्टि तिरछी हुई, तो अंदर क्रोध पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई। इससे अधिक ईर्ष्या कहां पैदा होती है? ईर्ष्या वहां पैदा, द्वेष कहां पैदा होता है? जहां राग होता है। ईर्ष्या द्वेष वहां पैदा होता है जहां राग होता है। जितना गाढ़ा राग उतना गाढ़ा द्वेष। नजदीक के लोगों में ज्यादा होता नहीं, द्वेष या दूर के में होता है। इन्हीं वक्त बताता हूं, नजदीक में होता है। क्यों होता है? क्योंकि राग होता है। ये मेरे आचार्य, मैं पता नहीं कितना समझता हूं उनको, और यदि कहीं मुझे लगे कि ये मेरी कसौटी पर आज दर्द नहीं उतरे तो मुझे उतना ही गहराई से क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। तो इसीलिए राग को समाप्त कर दो। वैराग आ जाएगा तो कभी द्वेष नहीं, कभी द्वेष नहीं। ये तो सिस्टम है, हम सबके बीच में है, कदम कदम पर है। तो मैं क्या कह रहा था कि वो नौजवान निकला चला जा रहा था
और कुछ मुनि हिसाब किताब कर रहे थे। हिसाब किताब में गलती हो गई काउंट करने में। उसने कहा मुनि जी ऐसे भी जरा एक बार देख लो, बस उसके साथ उलझ गए सब। तो कल का आया हमें सिखाएगा, हमें 20 साल हिसाब करते हो गए। मतलब उसने कहा मेरी गलती होगी, मेरी गलती होगी। और वो गलती कह रहा है, वो उसके ऊपर उबर करके पड़ रहे, धमका रहे हैं उसको। ये आवाज दादाजी के कान में भी गई, कंपनी के मालिक के कान में भी गई। कंपनी का मालिक भी निकल करके अपने कार्यालय से आया और बोले क्या बात हो गई है, क्यों हल्ला काट रखा तुमने? ये दौड़ करके पैरों में गिर गया महाराज जी को, आज तो नौकरी से निकलना पड़ेगा। जैसे तैसे 2 समय की रोटी की व्यवस्था होती। महाराज कुछ नहीं, मेरी गलती, महाराज कुछ नहीं। लेकिन लाला जी समझदार थे, वो माने नहीं, हुआ भी कुछ तो बताओ। बोले महाराज मैं आपको सूचना देने के लिए जा रहा था, ये जो मुनीम लोग हैं हिसाब किताब कर रहे थे, मैंने कह दिया हिसाब में तुम्हारी गलती हो गई, एक बार जरा अच्छे से देख लो, क्योंकि तुम जो ये कर रहे हो हिसाब किताब, ये 2 और 2 4 होते 5 नहीं, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तुमने ठीक तो बोला, लाओ हिसाब दिखाओ इधर। जैसे हिसाब देखने लगे लाला जी ने देखा कि हिसाब गलत था। अच्छा पढ़े लिखे भी लगते हो? बोले 10वां किया है, मैंने 10वीं पास की है। अच्छा, तो लाला जी ने कहा तुम्हारा प्रमोशन हो गया, कल से हिसाब किताब तुम देखो, कल से हिसाब किताब तुम देखो। हिसाब किताब देखना शुरू कर दिया। अच्छा लेख था, लाला जी देखते एक एक अक्षर हमारे देवेंद्र जी की तरह हम लोग मूर्ति करे तो ये बढ़िया दिखते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए, कहे नहीं आपको हेड मुनीम बना दिया गया, बड़ा बाबू बना दिया कंपनी का। हुआ क्या, इतनी बड़ी कंपनी का बाबू और छोटे से मकान में रहे, ऐसा नहीं। जानते हो तुम किसके बाबू हो? तुम अंबानी के बाबू हो, तुम अडानी के हो। मेरा बाबू मेरा हेड क्लर्क के छोटे से कमरे में टूटे हुए दरवाजे के मकान में रहे, लोग मुझे क्या कहेंगे? 2-3 कमरों का मकान नीचे ऊपर का जिसको दे दिया, आज से यहाँ रहना शुरू करो। जब वहां रहना किसने बहुत बने क्या महाराज नहीं मुझे क्या करना, मुझे नहीं रहना है, मैं वहीं रहूंगा। नहीं हम हमारा आदेश है, तो वहां रहना सहना शुरू कर दिया। ड्रेस भी चेंज हो गई, घोड़ा गाड़ी चेंज हो गई, पूरा पेन वेन लगा करके अब तो सब कुछ बदल गया। तुरंत पकड़ाओ डायरेक्शन में और धनधनी की तरह धनवाले को, और संसार में इकट्ठा कहीं नहीं है, नाथ करे मतवाले। थोड़ी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। आपने चुगलखोर बीच के होते उनको ईर्ष्या पैदा हो गई। किस प्रकार से साहूकार को इसके खिलाफ भड़काया जाए, भड़काने लगे लोग, चोर बताने लगे, कोई कुछ बताने लगे, छुप छुप करके उसकी क्या करने लगे, निरीक्षण करने लगे। वो होता क्या था, वो नीचे भी रहा, जीने के ऊपर चढ़ करके जाता था। सामने हमने 2-2 मकान थे, इस कमरे में रहता था, सामने वाला कमरा था उसमें सांकल लगी रहती थी। जब इस कमरे से निकलता अपनी नौकरी के लिए चलता तो नहीं, तो इस कमरे से नहा धो करके निकलता तो दूसरे कमरे में प्रवेश करता, दरवाजा बंद करता, अंदर से सांकल लगाता, तब जाकर के बाहर आकर के अपनी नौकरी के लिए निकलता। इनको शंका हो गई कि सारे दिन भर जो मक्कारी करता है, चोरी करता है, न माल की, ये इस कमरे में नहीं रखता जिससे पता लग जाए, ये इस अवैध माल को इस कमरे में छुपा करके रखता है। इस प्रकार से महीने 2 महीने 6 महीने में लाला जी के कान भर दिए, उसके विरुद्ध कर दिया। और लाला जी से बोले यदि हमने आपको रंगे हाथों पकड़वा दिया तो? अब तो कोई बात नहीं। बोले बिल्कुल ठीक है। एक दिन लाला जी को लेकर के आए और जैसे ही ड्यूटी पर अपने चलने के लिए तैयार था, इसका तो प्रतिदिन का काम था, इधर से निकले और इधर पहुंचे, अंदर से सांकल बंद की तो पेड़शाला से फटाफट 3-4 लोग लाला जी को लेकर के ऊपर चढ़ गए। लाला जी इसी कमरे में तो मन सारा जमा करके रखा है, हराम खोर ने सारा माल आपका, आपने आंख मूंद करके विश्वास किया। लाला जी को भी विश्वास हो गया, दरवाजा खोलो, समझ गया लाला जी आ गई। इसने कहा महाराज दरवाजा मत खुलवाओ, और पक्का हो गया सच। मैंने कहा दरवाजा खोलो कि तुड़वा दिया जाए, कि महाराज मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, दरवाजा मत खुलवाओ। बाहर खड़े वाले लोगों ने और कह दिया जल्दी करो। सारे लोगों ने मिलकर के धक्का मारा, दरवाजा टूट गया। दरवाजे के टूटते सारे लोग अंदर कमरे में चले गए।
कमरे में जाते ही जो नौजवान खड़ा था, ये दौड़ करके एक संदूक था, संदूक, उस संदूक को पकड़ करके बैठ गया, उसको पकड़ करके बैठ गया। लाला जी बोले इसमें क्या रखते हो? बोले इसे मत देखो, मैं आपके पांव पड़ता। लाला जी ने हाथ पकड़ करके जोर का जो झटका मारा, दूर जाकर के पड़ा, सर लगा दीवार में जाकर के, खोलो संदूक को। सेवकों के द्वारा संदूक को खोला गया। जैसे संदूक खोला तो लाला जी के पैर के नीचे से धरती निकल गई, खिसक गई। उस संदूक के अंदर क्या था? बोले उस संदूक के अंदर एक जोड़ी चप्पल टूटी हुई थी। वो कुर्ता पजामा था फटा हुआ, वो चद्दर कंधे पर रख करके नौकरी की खोज में जो निकला था उस दिन, वो कुर्ता पजामा, वो चप्पल, वो बनियान और वो चद्दर उसके अंदर थी, और उसके अंदर एक कंबली भी नहीं थी। लाला जी ने कहा नौजवान ये क्या है? लाला जी मैं आपसे पहले कह रहा था कि आप इसको मत देखो, आपने मेरी बात को काटू। हृदय भर आया। बोले लाला जी आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं रोज आना, जब आपकी सर्विस के लिए जाता था, अपनी ड्यूटी पर जाता था, रोज आना, मैं इसके दर्शन करके जाता था। मैं ये नहीं हूं जो आज देख रहा हूं, मैं ये हूं जो आया था। जो मैं आया था मैं ये हूं, और यदि मैं ये ले करके न जाऊं तो मुझे आपकी संपत्ति और वेतन से कहीं अहंकार न हो जाए। इसीलिए मैं प्रतिदिन ये अनुभव करता हूं कि आज से 20 साल पहले जब मैं सेवा में आया था तो मेरे पास एक जोड़ी कुर्ता पजामा फटा हुआ, एक चप्पल थी, तो रोज इनको देखता हूं और मैं इसको देख करके ये करता हूं कि अपने मालिक के साथ में कभी गद्दारी न करूं। आपने मुझ पर शक किया, आपका अधिकार है, लेकिन मेरे मन में कोई बात नहीं। उसका हुकार किया, उस व्यक्ति को अपने गले लगा दिया, फूट फूट करके रोने लगा। मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई है, मुझको लोगों ने बहकाया है, मैंने तुम्हारे पर शंका की है, मैं प्रायश्चित करता। नहीं महाराज जी, तो आपका अधिकार। लोगों मुनीम से हटा करके अपना सचिव बना दिया, मुनीम के पद से हटा करके अपना सचिव बना लिया। उस साहूकार ने, कहने का मतलब यह है, जिस दिन हम दुनिया में आए थे उस दिन अपनी औकात को याद रखो। जिस दिन हम दुनिया में आए थे उस दिन हमारी स्थिति क्या थी? मल और मूत्र की छाया थी, बोलना तक जानते नहीं थे, दूध पीने का पता नहीं था, वहीं पड़े हुए थे गंदगी में। लेकिन जैसे थोड़ा सा खून बढ़ता और आगे जाते भूल जाते हम। जब तो उल्टा लटका था, कहीं जपू रात दिन तुझको, अब तक झूठ में ही खेला, बंदे जाएगा अकेला। यदि आई उस दिन को हम याद रखें तो शायद जीवन में गलती न करें, और पाप और पुण्य का जो पल्ला है, ये पुण्य का पल्ला आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चलाएगा। और पुण्य बढ़ेंगे जब धीरे धीरे आपके चित्त के अंदर जो आपके संस्कार हैं, उनको आप भोग रहे हैं, वो खत्म होते चले जाएंगे, और एक दिन आपका ये चित्त रूपी बैलेंस, बैंक का खाता शुभ कर्मों से भर जाएगा। और जब शुभ कर्मों से भर जाएगा तो एक दिन आप मुक्ति के मार्ग के लिए योग्य हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन हमें अपनी औकात में रहना है। परमात्मा तो परमात्मा ही है, वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ। अल्पज्ञ होने के कारण कब गलती हो जाए, कब त्रुटि हो जाए, कब गिर जाऊं, कुछ पता नहीं लगता। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानी हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब दुर्घटना घटती है तो एक्सीडेंट होते हैं, और एक्सीडेंट में दुख के सिवाय कुछ नहीं। कहीं जाने अनजाने में मेरे जीवन से कोई घटना ऐसी न घट जाए जिससे मेरा पतन हो, प्रभु मेरा पतन हो। इसी आशा के साथ में, इसी की आशा के साथ में ये जीवात्मा परमात्मा को पुकारता है, प्रभु मैं नहीं हूं, तू ही तो है, ये शरीर भी तेरा है, ये तेरा ही तो साधन है, मैं तो केवल इसका उपयोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं। जैसे लाला जी के यहाँ नौकरी कर रहा था, उसके पैन का उपयोग करता था, और उसके मकान का उपभोग करता था, और उसके रोटी पानी का उपभोग करता था, उसके वेतन का उपभोग करता था, और मकान का उपयोग करता था। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा, ये शरीर तो तेरा दिया हुआ साधन है,
मेरा क्या है? ये बात रोज विचार कर लिया करें। जब ये बात हम रोज विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। आत्मा रूपी दर्पण पर आया हुआ मैल नष्ट हो जाएगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया, इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं, जो अनुबंध आपने किया था कहां, गर्भ के अंदर, जिसको हम रोना कहते हैं। जब बच्चा दुनिया में आता है, भगवान सूर्य की पहली किरण देखता है तो उसको हर्ष होता है, क्योंकि 6-9 महीने तो अंधकार में था, मरमूत्र की छाया थी, भगवान से प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना के साथ में जब संसार में आता है तो निश्चित रूप से उस प्रार्थना को अपने आत्मा की उन्नति व कल्याण के लिए हमें सभी हमेशा याद रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप ये मैं